पीएम मोदी के आज महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ 2 रैलियां महाराष्ट्र के डिंडोरी और कल्याण में जनसभा को संबोधित करेंगे। डिंडोरी सीट से केंद्रीय मंत्री भारती पवार को फिर से मैदान में उतारेंगे, तो वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे चुनाव लड़ रहे हैं। 5वें चरण के लिए पीएम मोदी का महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ प्रचार। कल्याण और डिंडोरी में रैली के बाद शाम 7 बजे के करीब पीएम मोदी घाटकोपर में करेंगे रोड शो। मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट से मिहिर कोटेचा का बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं 20 मई को डाले जाएंगे वोट। झारखंड के कोडरमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। पीएम मोदी को देखने के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। हेलीपैड से लेकर रैली ग्राउंड तक काफिले के साथ दौड़ते नजर आए लोग। पीएम मोदी ने पूरे रास्ते सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के कोडरमा में चुनावी रैली को संबोधित किया। यहां पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर जेएमएम कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। कहा, जेएमएम कांग्रेस भ्रष्टाचार के सबसे बड़े मॉडल और इनके यहां से मिलते हैं नोटों के पहाड़। जेएमएम कांग्रेस लेप इंडी गठबंधन इन सारी बुराइयों का सबसे बड़ा मॉडल है। का नौकर, उसके घर में से नोटों के पहाड़ निकल रहे भाई। पश्चिम बंगाल के बनगांव में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया। कहा, अभी तक हुए 4 चरणों के चुनाव में बीजेपी मतदाताओं का भरोसा जीतने में कामयाब रही है और 380 में से 270 सीट पर मोदी को हासिल हुआ है पूर्ण बहुमत। अब 400 पार का आंकड़ा करना है पार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 3 राज्यों में करेंगे तूफानी प्रचार। बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार की मोतिहारी में जनसभा करेंगे और इसके बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और बांकुड़ा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। रात 8 बजे के करीब ओडिशा में चुनावी रैली करेंगे। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा करेंगे। पश्चिम बंगाल के हुगली में सुबह 11 बजे चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। सीरमपुर में लोकसभा सीट पर हुगली के मोसात बाजार में रैली करेंगे और इसके बाद अमित शाह ओडिशा के कटक में शाम 5:30 बजे के करीब रोड शो करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अरविंद केजरीवाल पर कसा तंज। कहा, केजरीवाल जी करप्शन बाल हो गए हैं, जेल में उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और इसीलिए कुछ भी कह रहे हैं। जनता इंडी गठबंधन को दिल्ली और पूरे देश में साफ करने वाली है। वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पीओके में आंदोलन को लेकर कहा, मोदी जी को 400 सीटें मिलेगी तो पीओके भी भारत का हो जाएगा और उसका आगाज हो चुका है। वहां लोग भारत का तिरंगा हाथ में लेकर हर दिन आंदोलन कर रहे हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से भारत का तिरंगा पताका हाथ में लेके हर दिन आंदोलन कर रहे पाकिस्तान का खिलाफ। मोदी जी को 400 सीट मिलेगा तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का ही हो जाएगा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में रैली को संबोधित करते हुए कहा, लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी 400 पार जाएगी तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनेगा और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर बनेगा। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से भारत का तिरंगा पताका हाथ में लेके हर दिन आंदोलन कर रहे पाकिस्तान का खिलाफ। मोदी जी को 400 सीट मिलेगा तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का ही हो जाएगा। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। मंगलवार को कई घंटे तक नकदी वसूली को लेकर सवाल जवाब हुए। आलमगीर के करीबियों के पास से मिले थे 35 करोड़ रुपए। चंडीगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, मोदी जी संविधान के रक्षक हैं, वो संविधान को छेड़ नहीं सकते और कांग्रेस ने ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगाने का काम किया है। आप सांसद स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद का बड़ा दावा। कहा, स्वाति की जान को खतरा है, स्वाति के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। नवीन जयहिंद ने कहा कि संजय सिंह को कैमरे के सामने नाटक करना बंद करना चाहिए क्योंकि उन्हें हर चीज की जानकारी है। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग के दौरान भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया। कहा, प्रदेश में चल रही है एक अच्छी सरकार, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का हम लोग समर्थन करेंगे। प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, समर्थन करें।
जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को समर्थन देने से इनकार किया है। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा है, जहां मन हो वहां वोट करिए। किसी से अलायंस भी नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सभी सम्मानित मतदाता उनकी जहां इच्छा हो, जिस भी दल को, जिस भी प्रत्याशी को वो मतदान करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, दोनों प्रत्याशी मिलने आए थे, सपा के भी और भाजपा के भी। हरियाणा के बहादुरगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, इनको ना देश की चिंता, ना किसी को प्रदेश की चिंता, और ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन वाले लोग हैं। इनको ना देश की चिंता, ना किसी को प्रदेश की चिंता। जितने भी ये गठबंधन वाले लोग हैं, गठबंधन क्या ठगबंधन वाले लोग हैं, ये तो सिर्फ खुद की स्वयं की चिंता करते हैं। बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का अंतिम संस्कार पटना के दीघा घाट पर नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने श्रद्धांजलि दी। दिल्ली एम्स में सुशील मोदी ने ली थी अंतिम सांस। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जेकेएलएफ को लेकर चेतावनी जारी। पुलिस ने लाउड स्पीकर के जरिए प्रतिबंधित संगठन से दूरी बनाने को कहा। जेकेएलएफ पर आतंक और अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप है। पीओके में विरोध प्रदर्शन को लेकर गुलाम नबी आजाद का बयान। कहा, पाकिस्तान के लोगों के साथ सहानुभूति है क्योंकि उन्हें भारत जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं मिली है। पाकिस्तान के अवाम पर मुझे हमेशा तरस आया कि उनको हिंदुस्तान के तर्ज की तरह हुकूमत नहीं मिल पाई। राजस्थान के झुंझुनू में HCL खदान में बड़ा हादसा। लिफ्ट टूटने से 14 अधिकारी अंदर फंसे। हादसे के बाद खदान के आसपास मची हलचल को खदान में कई 100 मीटर की गहराई में फंसे कर्मियों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के जंगल में लगी भीषण आग को फैलने से रोकने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। कानपुर के जाजमऊ इलाके में एक ट्रेनरी में लगी भयंकर आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दमकल की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के मैनपुरी में घर में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी भीषण आग। अग्निकांड में समाज सेवी शकुंतला लोधी को और उनका नाती बुरी तरह से झुलसा। आग में लाखों रुपए का सामान भी जलकर खाक हो गया। पड़ोसियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में चाकू मारकर युवक की हत्या। वहीं ओपन जिम के पास विवाद के दौरान कुछ युवकों ने सुफियान को चाकू मारकर हत्या कर दी। वहीं टाटा स्टील क्रैप यार्ड में डबल मर्डर की घटना सामने आई है, जहां सरायकेला झारखंड का सरायकेला का यह मामला बताया जा रहा है। टाटा स्टील प्लांट के डंपिंग यार्ड में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया।